आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस। एफएडीएम में वेरिएंस ले रहे हैं आज अपन। वेरिएंस का मतलब होता है भिन्नता। आप जो अनुमान लगाते हैं, आपने अनुमान लगाया किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जो अनुमान लगाया कि इतने किलो माल लगेगा, इस रेट से लगेगा और ये कॉस्ट आएगी। स्टैंडर्ड अनुमान हो गया कि 10 किलो माल लगाओगे 5 रुपए की रेट होगी अनुमान, और आपके लगभग 50 रुपए लगेंगे। तो ये आपका अनुमान होगा। इसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको मैं शॉर्ट में एसक्यू लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड प्राइस, और इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम वास्तव में इस काम को करते हैं, एक्चुअल में इस काम को करते हैं। जब एक्चुअल में काम को करते हैं तो कुछ डिफरेंट आता है। अनुमान और एक्चुअल अगर एक रहे तो नो वेरिएंस, जीरो वेरिएंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां आप क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। वास्तव में जब हमने काम किया तो यहां 12 किलो माल लग गया, रेट हमें 4 रुपए प्रति किलो से मिल गई, और 48 रुपए आपके 48 रुपीज आपकी कॉस्ट आ गई एक यूनिट बनाने के लिए, या 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट या 5 यूनिट। अब देखो, हमने सोचा था 10 केजी माल लगेगा, लगा कितना? 12 केजी। हमने सोचा कि प्राइस 5 रुपीज पर केजी होगी, लगी कितनी? 4 रुपीज। क्या डिफरेंट नहीं है? हमने सोचा कॉस्ट लगेगी 50 रुपीज, जबकि लगी कितनी? 48। क्या डिफरेंट नहीं है? ये जो डिफरेंट आ रहा है इसी को हम वेरिएंस कहते हैं। क्वांटिटी में डिफरेंट है, प्राइस में डिफरेंट है, एंड कॉस्ट में भी डिफरेंट है। तो 3 वेरिएंस बन गए। वेरिएंस का मतलब भिन्नता मान लें। 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आपको पास होना है कि कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ वेरिएंस करके चले गए, तो डेफिनेटली पास है। इसके साथ कुछ 1-2 छोटा क्वेश्चन भी तो सोल्व होगा, और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अभी फॉर्मूला याद करा दूंगा मैं। तीनों में डिफरेंट नजर आ रहा है ना? क्वांटिटी का डिफरेंट है, प्राइस का डिफरेंट है, कॉस्ट का डिफरेंट है। इसको हम बोलेंगे वेरिएंस। ठीक है। अब फॉर्मूला बनाना कैसे है? 3 वेरिएंस आपको नजर आए। पहला वेरिएंस क्वांटिटी का, दूसरा वेरिएंस प्राइस का, तीसरा वेरिएंस कॉस्ट का। तो मैं पहले कॉस्ट का वेरिएंस ले लेता हूं। कॉस्ट आई कैसे? जब हमने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, 10 × 5 बराबर 50, 12 × 4 48। यही वेरिएंस है। क्लियर? तो मैं पहले ले रहा हूं मटेरियल, शॉर्ट में लिख दूं कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंस। नंबर 2, इधर आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूज क्या किया? यूज किया? क्वांटिटी। ये प्राइस का डिफरेंट है, ये यूज का डिफरेंट है, और ये किसका डिफरेंट है? कॉस्ट का डिफरेंट है। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना अगर मैं सिखाऊं तो देखो, यहां शॉर्ट में बना लिख रहा हूं वापस में, SQ दिख जाएगा क्या? ये वर्ड दिख जाएंगे छोटे बड़े या? ठीक है। ये कॉस्ट का डिफरेंट, ये माइनस ये, सीधा टिक बना लो। ये माइनस ये 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। केवल फॉर्मूला भी लिख के आएंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो पहला वेरिएंस नजर आ गया, ये SC - AC।
अब कुछ लोग इसको यूं भी लिख देते हैं कि एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, बात एक ही है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट आई हुई रहेगी आपके पास, तो दूसरा फॉर्मूला क्यों लगाएं, दोबारा मल्टीप्लाई क्यों करें, क्यों टाइम खराब करें। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करोगे, ये इस तरह से करना है आपको, तो माइंड में फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा देखो, किसका डिफरेंट लेना है, प्राइस का डिफरेंट लेना है। तो यहां से शुरू करना, ये प्राइस का डिफरेंट इनटू नजदीक वाली क्वांटिटी। अब क्वांटिटी दो है ना, तो मैं कह रहा हूं नजदीक वाली क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा आपके एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, सॉरी प्राइस का है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, ये प्राइस कर लो आप। और यह क्या आ जाएगा, नजदीक वाली क्वांटिटी क्या आ गई, ये एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, समझ गए। अब किसका यूज किसका करते हैं, प्राइस का या क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का डिफरेंट देखेंगे। तो यहां पर ये जैसे एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू नजदीक वाली प्राइस, लेकिन एंगल कौन सा आ रहा है, उधर मत चल जाए, नहीं हूं एंगल मूव इधर हो रहा है ना, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर ये कर दो आप, तो ये हो जाएगा एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू, अब एस क्यू की फुल फॉर्म तो पता है या लिखूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस में एस लग गया तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, समझ गए। तो ये आपके वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है कि आपने जो सोचा था और जो वास्तविकता में कितना फर्क रहा। कभी भी आप कोई फैक्ट्री में कोई आउटपुट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो एफएडीएम का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन तो इस बेस से ही लेते हैं ना, आपका अनुमान कितना सटीक रहा, कितना सही रहा, वेरिएंस कितना रहा, वेरिएंस के रीजंस क्या क्या है, क्यों रहा वेरिएंस, कई बार भाव कम ज्यादा होने से हो गया, या छीजत ज्यादा हो गई, स्क्रैप ज्यादा हो गया, हमने अनुमान लगाया कि 10 किलो में बन जाएगा तो 12 किलो क्यों लग गया, इस पे बाद में डिस्कशन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर थोड़ा नजदीक रहे। अनुमान हमेशा वास्तविकता के नजदीक रहना चाहिए। अब ध्यान रखना, अगर वेरिएंस धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपको लिखना है फेवर, एफ आंसर में। आपने अनुमान लगाया कि 50 रुपए लगेंगे और लग गए कितने, लगे कितने 48, 48 रुपए, तो 50 माइनस 48 तो कितना आया 2 फेवर। अगर माइनस में आए तो माइनस का सिंबल मत लगाना, एडवर्स ए। समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गई क्या। एक बार ट्रिक वापस बता रहा हूं, ये 3 वेरिएंस, बाकी अभी देखते हैं। एक बार फॉर्मूला वापस देखें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूं करना है जैसे वो नोकिया 1100 का सांप नहीं होता था, पहला दूसरा वेरिएंस और ये तीसरा वेरिएंस। पहला क्या फॉर्मूला बना, एस सी माइनस ए सी। अब भूल जाओ किसका है, तो कॉस्ट है तो कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा एस पी माइनस ए पी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा किसका, क्वांटिटी का, यूजेज का, तो पहले एस ही आ रहा है, देखो ये एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। क्लियर, ये 3 वेरिएंस हो गए।
अब देखो कई बार क्या होता है, दो इनपुट देकर एक आउटपुट निकालते हैं, दो इनपुट देकर, दो इनपुट से एक आउटपुट बनता है, तो मिक्स के वेरिएंस कहलाते हैं। तो उसको कैसे करते हैं वो देखो, उसमें आ जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल पहले यूजेज था ना, अब सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। वो तीन वेरिएंस, वो तीन ही है। अगर सिंगल इनपुट से आउटपुट निकल रहा है तो, लेकिन मान लो आप मिठाई बना रहे हैं तो दो तीन इनपुट देकर एक आउटपुट निकलेगा। आपके मिठाई की फैक्ट्री है, मिठाई बना रहे हैं तो दो दूध दिया, शक्कर भी इनपुट में दी है, फिर आउटपुट में मिठाई का नेम की कितने किलो मिठाई निकली है। मावा बना रहे हैं, कितना इनपुट देकर आउटपुट, दो तीन इनपुट से अगर एक आउटपुट निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स के आ गए। तो ये तीन और बढ़ जाएंगे, अदरवाइज ये तीन ही है। ठीक है, आए कि वेरिएंस कैलकुलेट करो वेरिएंस, और सिर्फ एक इनपुट से आउटपुट है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 10 किलो माल दिया 2 यूनिट के लिए और वास्तव में माल लगा 12 किलो 2 यूनिट के लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है, तो फिर ये तीन ही, और दो इनपुट देके अगर आप एक आउटपुट निकाल रहे हो तो फिर ये तीन और बढ़ जाते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज याद करो पहले तो। सबसे पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये जो तीसरा है, ये यहां पर आर लगा दो, आर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती है वो भी थोड़ी देर में बता दूंगा। आर लगा दो, क्या लगाओगे, आर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाकी सेम। तीसरे में आर लगा दो, चौथा बन जाएगा, ऐसे याद कर लो। तो ये मैंने आर लगा दिया, अब केवल आर लगा के मत छोड़ देना, ये सर ने कहा था आर लगा दो, हमने लगा दिया। आर लगा के पूरा लिखो उसको, तो ये हो जाएगा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर, आ गया समझ में? तो ये अपने आप चौथा बन गया, क्योंकि अगर आप अलग अलग रट के जाएंगे तो वहां डेफिनेटली कहीं आर एस क्यू की जगह एस लगा दे, कहीं ए क्यू लिख देंगे, जहां एस क्यू लिखना वहां ए क्यू लिख दिया, जहां ए क्यू लिखना वहां एस क्यू लिख दिया, कहीं एस पी लिख दिया, क्योंकि सारे मिलते जुलते रह गए। तो आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। अब देखो, ये जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है, इसको मैं 5वां नंबर दे रहा हूं। इसका याद कैसे करें? तीसरे का पहला, तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला इंटू एसपी, ऐसे मत लिख देना, ये मैंने ट्रिक बताई, सिंबल दिए हैं। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला क्या है? ये तीसरा है, ध्यान रखना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला है क्या? एस क्यू, इसका मतलब लिख रहा हूं अब एस क्यू। चौथे का पहला बताएं, चौथे का पहला है आर एस क्यू और इंटू एस पी। तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला इंटू एस पी, समझ गए? तो 5वां बन जाएगा
अब लास्ट की बात करें, यील्ड वेरिएंस ये बिल्कुल अलग है। इनको ऊपर के जो लास्ट वाला है ऊपर के 5 से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये उनका थोड़ा अलग चल रहा है। बाकी सब में एस पहले आ रहा है, देखो SC, SP, SQ, ये तो ट्रिक से बनाया हुआ है, तो ऐसी पहले ए से तो पहले AC है, यहां देखो S पहले है। लास्ट वाले में थोड़ी बहुत इज्जत ए को दे दी, लास्ट को बिल्कुल अलग रखना। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या होगा? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? ये आपके फॉर्मूलाज है। Q की जगह H लगा दो। देखो मटेरियल जो है उसमें क्वांटिटी होती है, मटेरियल में क्या होती है? क्वांटिटी होती है। 5 किलो 2 किलो मटेरियल तो क्वांटिटी वाइज ही बोलेंगे, 5 टन 10 टन 500 ग्राम 200 ग्राम। माल की बात करें तो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। और लेबर की बात करें तो हम कहते हैं कितने घंटे काम हुआ, कितने महीने काम किया, कितने दिन काम किया। लेबर जब काम करती है, पेमेंट की बात करते हैं उसको तो या तो मंथली बेसिस होता है, ठेके पे दे दें तो आर्ली बेसिस, उस पे यूनिट बेसिस दे सकते हैं, ठेके पे काम दे दिया। पर हम यहाँ वेरिएंस की बात करें तो हम हार्डली बेसिस लेंगे। तो सेम रखना है, अभी लिख के बताऊंगा, सेम रखना है, लेकिन क्वांटिटी की जगह क्या लगाना है? आर लगाना है, कितने घंटे। तो यहां क्या होगा बता दूं, लेबर साथ ही एक बार वापस फ्रेश लिया लिख दूंगा, दोनों के कंपैरेटिव। ये जो Q है ना, यह क्या लग जाएगा? H, स्टैंडर्ड हार। हमने सोचा इतने घंटे में काम हो जाएगा, प्रमाप घंटे हिंदी में। S भी तो S भी रहेगा, स्टैंडर्ड कोस्ट रहेगा, क्योंकि Q की जगह H लगाना है ना। किसकी जगह लगाना है? Q की जगह H लगाना है। तो डेफिनेटली Q को ही तो कन्वर्ट करोगे, प्राइस और कॉस्ट को कैसे करोगे आप? तो यहां SH हो जाएगा, यहां AH हो जाएगा, और बाकी फॉर्मूलाज डिट्टो रहेंगे, नो चेंज। सिर्फ एक फर्क आता है, लाइट चली गई, मशीन खराब हो गई, तो लेबर को पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम उसकी गलती थोड़ी, अगला व्यक्ति फिजिकल प्रेजेंट है, वो छुट्टी करके जाए तब कटता है ना। हमने हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं दी, हमारी मशीन खराब हो गई, माल नहीं आया, लाइट चली गई, किसी कारण से फैक्ट्री बंद रही और वो लेबर वहां थी, तो माल वेस्टेज होगा क्या? लेकिन लेबर का पैसा तो लगेगा ना। तो लेबर में आइडल टाइम वेरिएंस आ जाता है एक अलग, बाकी इक्वल। ठीक है, तो Q की जगह क्या लगा देंगे? H लगा देंगे, तो लेबर वेरिएंस बन जाएगा। कैसे? या SC माइनस AC रहेगा, या SP माइनस AP इंटू AQ की जगह क्या हो जाएगा? AH हो जाएगा, या SH माइनस AH, SH माइनस AH इंटू SP, SH माइनस AH, मतलब Q H में कन्वर्ट कर दो, दिमाग मत लगाओ बिल्कुल ही। यूं मान लो कि मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस सेम है। मटेरियल में क्वांटिटी वाइज बात होती है और लेबर में हार्डली वाइज बात होती है, पर आर। यहां पर डे भी होती है, लेकिन हम यहां इस सेकेंड ईयर पर्पज से हार्डली बेसिस ही बात कर रहे हैं, मंथली बेसिस नहीं कर रहे, पर डे नहीं कर रहे, वीकली नहीं कर रहे, हम हार्डली बेसिस बात कर रहे हैं। समझ गए? ठीक है, तो Q की जगह H लगाने पर क्या हो जाएगा? लेबर हो जाएगा। नेम वही रहेंगे, अभी एक बार लिख के बता देता हूं। एक नया क्या जुड़ जाएगा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, कार्यहीन समय। ठीक है, कर दूं इसको, साफ कर दूं एक बार इसको। तरीका मानता हूं मैं यूट्यूब का, ये लगाया
और सो गए। घर वाले आके फिर बंद कर देते होंगे कि चलो अब बच्चा सो गया। जैसे पहले किताब लेके यूँ सो जाते थे ना, वैसे आजकल यूट्यूब का लगा के ईयरफोन लगाए और तुरंत नींद आने का बढ़िया तरीका है। तो हाथ में पेन हो, रजिस्टर हो, और फिर अगर आप लिखें तो आपको ये लंबी क्लास नहीं लगेगी। नहीं तो बहुत बोरियत वाली क्लास होती है, फिर हम क्या आगे निकाल निकाल के पढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि ये तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ चला गया। तो बेस्ट होता है कि आप लिखोगे ना तो फिर तुरंत लगेगा जैसे क्लास में ही कर रहे हैं वैसे। तो एक बार आप इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है, वो फिर वो मोबाइल में शॉट में दब जाता है, पता नहीं कहाँ दबा। हटा दूं? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल ही नहीं। SQ, SP, SC, AQ, थोड़ा नजदीक ले आता हूं ना, AQ, AP, SC, ठीक है। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्लियर? ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्लियर है ना? और ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये 2-3 बार ऐसे बनाओगे तो एक हैबिट में आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके इसको मैं यूं लिख देता हूं, देखो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस का डिफरेंट इनटू नजदीक वाली क्वांटिटी। पहले प्रमाप लिखना, स्टैंडर्ड लिखना, कहीं ऐसा नहीं हो पहले एक्चुअल लिख दो और फिर तुम सुने हो जाओ, केवल ट्रिक काम नहीं देती है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस तो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, ब्रैकेट के बाहर तो लगाने की जरूरत नहीं, इंटू, इन दोनों की टोटल ये होती है। चेक करना हो तो कई बार 2 मार्क्स का चेक का पूछ लेता है, कॉस्ट वेरिएंस को चेक करो, तो प्राइस और क्वांटिटी से ही तो कॉस्ट बनी है। कॉस्ट बनी कैसे है, प्राइस और क्वांटिटी से, समझ गए। तो दोनों की टोटल कॉस्ट के बराबर आनी चाहिए। इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये आनी चाहिए। जोड़ने का मतलब जानते हो, अगर ये +10 है, +10, और ये +2 है, तो यहां कितना आएगा, जैसे ये 10 है और ये 2 है, तो यहां कितना आएगा इसका आंसर, ये चेक कर लेना आ रहा है क्या। अगर ये 10 प्लस में है और ये 10 ये 2 एडवर्स है, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा। ये मतलब ना आप तो घटा रहे हो, ये जोड़ने का ही नियम है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डिडक्ट होके जोड़ना, डिडक्ट होने को ही बोलेंगे फिर, और दोनों सेम है तो फिर जोड़ देंगे। तो यहां पर अपने आप क्या हो जाएगा, 8, लेकिन किसका, फेवर, कि पॉजिटिव ज्यादा है तो एफ आएगा, नेगेटिव वाला बड़ा होता तो ए आ जाता। क्लियर।
अब देखो, ये तो हो गए 3, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब हम मिक्स वेरिएंस की बात करें तो तीसरे के पहले में आर लगा दो। क्या लगा दो? आर मतलब रिवाइज्ड। कैसे निकालते हैं अभी बता दूंगा, पहले फॉर्मूला इतना याद कर लो कि तुरंत जाते फॉर्मूला पे पकड़ होनी जरूरी है। हम सोचते हैं फॉर्मूला तो याद है, और वहां अगर इसी में गड़बड़ कर दी तो बाकी सब बेकार है। तो यहां आर लगा देंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तीसरे के पहले में आर लगा के कॉपी पेस्ट, या पूरा लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो और फिर आर लगा दो। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख दूं, इनटू एसपी। ये कॉपी पेस्ट और यहां आर लगा दो। क्लियर? तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला, तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला, तो ये आपके इंटू एसपी। तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला इंटू एसपी। ये बिल्कुल सेपरेट है। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो इसका यहां लिख देता हूं, आ जाएगा यहां तक। ये एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू, या इनटू मान लेना तुम, है ना, ये स्टैंडर्ड रेट वहां इनटू में है, थोड़ी जगह कम इसलिए थोड़ा इधर। ये आपके मटेरियल वेरिएंस 100% 2022 में आना ही आना है। 2022 में नहीं, हर साल ही आता है, पर इस साल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब सुनो, इसी को लेबर में कन्वर्ट करते हैं। इसी को उतार लेना एक बार का, दूसरा पेपर लेना, पेन हाथ में लेके, और तुरंत इसको लेबर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपको ये लगे कि लेबर और मटेरियल दो पार्ट नहीं है। हम दो पार्ट मानेंगे तो यूं मान लो कि हम सोचेंगे दो कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं। बस मतलब अब लिखने के बाद ये स्टैंडर्ड आर एक्चुअल, क्या फर्क है? थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि 100 जने थे, 50 जनों ने 50 पैसे की रेट वाले थे, 30 जने 70 पैसे वाले थे, यही तो प्रॉब्लम है। 20 जने 40 पैसे वाले थे, तो हम क्या मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे? हमें तो एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। तो वो एक दो क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करा दूंगा तो बिल्कुल क्लियर कि ये चलो वेरिएंस का तो काम खत्म। और फिर नहीं आए समझ में तो देख लेना। ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं, ऐसी कोई होगा ही होगा। समझ गए? मैं इसी में कन्वर्ट करना बता रहा हूं। ये मटेरियल तो चेंज होगा ही, क्या बन जाएगा? लेबर 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 लिख देंगे।
एक चीज और सुनना, मटेरियल का यूज करते हैं, इंसान का यूज नहीं होता है, लेबर का यूज नहीं होता, इंसान का तो कर लेते हैं। नहीं भाई, लेबर तो, अब बात लेबर शब्द आ गया तो कितने घंटे काम किया, उसकी एफिशिएंसी में बात होती है। एफिशिएंट स्किल, सेमी स्किल, एफिशिएंसी की बात करते हैं कि हाँ इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो उसके हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो यूज की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। लेबर जहां भी यूज है तो यहां यूज है ना, यहां मैं एफिशिएंसी लिख दूंगा। यहां सब यूज है ना, तो यूज की जगह क्या लिखूंगा, भूल जाओ तो रहने देना, भूल जाओ ना, तो ये कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है, वो खुद ही कहेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये नहीं कि ये भी याद करना पड़ेगा, मत करना याद, लिख देना लेबर यूजेज वेरिएंस, क्योंकि हम यहाँ विशेष हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, अर्थ का क्या होगा। हाँ ये ध्यान रखना, मटेरियल का यूज होता है लेबर एफिशिएंसी के आधार पर काम, कार्यक्षमता, कितनी अच्छी कार्यक्षमता अच्छी है। तो ये तो हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, क्यू की जगह एच लगाया ना, तो यह क्यू है ना, यह क्यू है, एच लगा दूंगा, यह क्यू है, एच लगा दूंगा, यह क्यू है, बढ़िया होता क्यू छोटे छोटे लिख देता, इधर भी है, ये ले, यह क्यू है, देख खुद के जाल में फंस गए, पहले छोटे छोटे लिख देते तो बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ते, और बड़े मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि कई बार ये हो जाता है एस क्यू का मतलब क्या होता है, कितनी भी बार बोलने पर एक माइंड में आ जाता है। और यह क्यू है क्या कहीं, यह है क्या कहीं, तो आपको क्या करना है, क्यू की जगह एच लगाना है। देखो इन दोनों की टोटल ये होती है, इन तीनों की टोटल ये होती है, लेकिन लेबर में जो लाइट चली गई, मशीन खराब हो गई, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि मैंने दोनों को साथ पढ़ा दिया, आप दोनों को साथ पढ़ना मत, उसको पहले पढ़ लेना, थोड़ा रुक के चाय पानी पी के फिर ये पढ़ लेना। मैं तो कन्वर्ट बता रहा हूं, आप इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो दोनों एक लगेंगे, अलग अलग करोगे तो दो पार्ट लगेंगे, फिर लगेगा लेबर हार्ड है। लेबर हार्ड इसलिए लगता है कि पहले मटेरियल कर लिया, पहले मैं लेबर करवा देता, फर्स्ट टाइम एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल पे चला हूं। तो यहां लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हिंदी में लिखूं क्या, कार्यहीन समय विचरण, ठीक है। तो यहां होता है आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ऑलवेज एडवर्स। मालिक कभी मशीन बंद रहे राजी हो कि फेवर में हो गया काम, भाई 50 रुपए लगने तेरे 48 ही लगे, तब तो दो में राजी होते हैं कि फेवर में रहा, अनुमान फेवर में रहा, हमने सोचा 50 लगेंगे लेकिन हमने काम अच्छा करवाया, 48 ही लगे, 48 ही लगे, तो हम फेवर में रहता है हमारा वेरिएंस। लेकिन लाइट चली गई, मशीनें खराब हो गई और लेबर को पेमेंट देना पड़ा, तो डेफिनेटली क्या होगा, एडवर्स ही होगा, नेगेटिव ही होगा। ये आपके मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस मैंने साथ में करवा दिया। अब लेते हैं कि टेबल कैसे बनाएं, क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे रखें, ठीक है। इसके लिए हमें टेबल पे वो क्वेश्चन किस तरह का आता है, थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब मैं ले रहा हूं कि करना कैसे, क्यों एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो आप याद कर लेंगे और फॉर्मूलाज भी लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे। कहीं 2-2, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेंगे, वो फॉर्मूलाज बेसिस से हो जाएंगे। अब लेते हैं कि एग्जाम में जो 15-20 नंबर, 15 इस साल तो 15 का आएगा ना बड़ा क्वेश्चन, आदत वो 20 का बोलने की पड़ी हुई है ना।
पढ़ना क्वेश्चन, फॉर्मूलाज आपको आता है, फॉर्मूलाज की टेंशन मत लेना। 2-3 बार इसलिए कि ब्रेन में क्वेश्चन एडजस्ट हो जाए, हमें बार बार देखना नहीं पड़े, क्योंकि देखने में क्या होता है कि एक डर होता है एग्जाम में, तो हम इधर का नहीं देखकर इधर पड़ोस में नजर चल जाती है, कई बार 2 भी 20 दिखते हैं। तो एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़े। जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमने ये देखा कि SQ दी हुई है, SP दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब क्वेश्चन से हमने छांट के लिख ली, प्रमाप सामग्री, प्रमाप दर, प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड। अब थोड़ा इंग्लिश की हैबिट ज़्यादा है तो इंग्लिश में ठीक लगता है ये। और इधर आपके एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां हमने देखा है कि 10 किलो इनपुट देंगे, 10 किलो माल डालेंगे, 10 टन माल डालेंगे, 10 ग्राम माल डालेंगे, कुछ भी हो सकता है। भाव बताए मैंने 5 रुपए किलो, और मल्टीप्लाई तो बाद में कर लेंगे। एक्चुअल में 12 किलो लग गया, कारण पे बाद में अगले चर्चा करते रहेंगे डिसीजन लेने वाले, क्यों लगा। मार्केट में रेट 4 रुपए किलो थी, रेट का वेरिएंस तो मार्केट के कारण होता है। हमने जब अनुमान लगाया उस टाइम पिछली बार 5 रुपए किलो खरीद के लाई, तो पुराने को तो बेस मानते हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 48। कोई नीचे कुछ नहीं दे रखा तो ये माना जाएगा आउटपुट सेम है। ये मानेंगे कि मान लो ये 2 यूनिट के लिए तो 2 यूनिट ही बनाई, विदाउट इंफॉर्मेशन ये माना जाएगा आउटपुट सेम है, ये इनपुट है। अब हमारा 3 तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं क्लियरिटी के लिए। एक टाइप का ये क्वेश्चन है, हो सकता है नीचे आउटपुट नहीं दे, हो सकता है दे तो इक्वल है। तो मेरा पहला फॉर्मूला, क्या होगा पहला फॉर्मूला? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये मटेरियल प्राइस, शॉर्ट में लिख दूं ना, बार बार लंबा लिखूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम भी बोर हो जाओगे। कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? SC माइनस क्या लिखूं? 50 माइनस बराबर 2 फेवर में, ठीक है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं, हाँ बताएं। SP माइनस AP इंटू AQ, तो यहां पर आपके SP माइनस AP इंटू AQ, SB 5, AP 4, AQ 12, हाँ 12 12 एक ही, तो ये कितना आ गया आंसर फेवर में? तो पता ये क्या आएगा? 10 एडवर्स लिख देना तुम। कैसे आएगा आप सोचते हैं? आंसर हमने पहले लिखा। 10 कैसे है पता है ना? यहां 2 आने पॉजिटिव के, यहां 12 है, लाने कितने? 2, तो 10 घटा दूंगा, 12 में से 10 घटाऊंगा तो अपने आप 2 आ जाएंगे। फॉर्मूला देखो, क्या होगा? पहले ये माइनस ये, वेरिएंस के लिए घटाना तो पड़ेगा, फर्क डिफरेंट वेरिएंस का पता घटाने से चलता है, और इनटू में फिर हमने सोचा ये SQ माइनस AQ इंटू SB, हमने सोचा 10 किलो माल लगेगा, माल लग गया 12 किलो, और हमारी अनुमानित रेट क्या है? 5 रुपए। देख लो, 10 में से 12 घटाएंगे 10 माइनस 12, तो -2 इंटू 5 बराबर -10। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। इसमें आप क्या सीखे कि अगर आउटपुट नहीं दे रखा तो ये मानना सेम आउटपुट है।
अब दूसरा लेते हैं, इसी में दूसरा लेते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट बिल्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसमें हमने बुक का क्वेश्चन नहीं लिया, हमने मेमोराइज कर लिया, हमने ये देख लिया ऐसा हो तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। मिटा दू ये 5 यूनिट बनेगी 10 किलो देकर, आउटपुट 5। हमने जब 12 यूनिट लगाई, 12 लगाई तो आउटपुट आई 8 यूनिट। हमने सोचा 5 बनानी है, 5 बनाएंगे तो 10 का आउटपुट होगा, सॉरी 5 बनानी है तो 10 इनपुट देनी पड़ेगी, तो 10 किलो देंगे तो 5 आउटपुट आएगी। मैं यूनिट बोल रहा हूं, आउटपुट यूनिट्स में, तुम ये मत सोचना है कि दिया तो 10 किलो था, 5 किलो कहां गई, हो सकता है स्क्रैप हो गई। मैं किलो का किलो से बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 किलो इनपुट, आउटपुट 5 यूनिट, 500 यूनिट भी हो सकती है। 1 किलो अगर सोना इनपुट दोगे तो 1000 आइटम हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलो से 1000 कैसे बन गए। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 किलो देकर 1000 किलो निकाला। मैं ये कह सकता हूं कि 1 किलो इनपुट देकर 1000 यूनिट बन गई, हो सकता है 10-10 ग्राम, 5-5 ग्राम, 2-2 ग्राम की हो। मैं ये कह सकता हूं कि 1 किलो इनपुट देकर 900 ग्राम आउटपुट आया। इनपुट की तुलना में अगर किलो का किलो में बात करूंगा तो कम हो सकता है चीजत, लेकिन 1 किलो देकर 2 किलो नहीं निकाल सकता। फिर तो हो सकता है कोई पड़ोसी का चुपचाप में मिला लिया, जो पॉसिबल नहीं। हम तो अनुमान लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में थोड़ी आई तेरे, ठीक है। या मैंने सोचा 5 यूनिट, या जबकि आउटपुट क्या हो गया 8 यूनिट। आपने सोचा कि 100 गज में मकान बनाएंगे, 1 मंजिल बनाएंगे और 20 लाख रुपए लगेंगे। 100 गज में मकान बनाएंगे, 1 मंजिल बनाएंगे और रुपए कितने लगेंगे 20 लाख। आपके लग गए 42 लाख। सोचा क्या था और लग गए कितने, और सिर पकड़ के बैठे हो। किसी ने पूछा क्या हुआ, कि हमने सोचा 20 लाख लगेंगे, 42 लाख लग गए, कि इतना वेरिएंस कैसे आया। वो अगले ने आके देखा तुमने डबल मंजिल बना रखी है। तो क्या ज्यादा वेरिएंस आ गया क्या? लेकिन आपने क्या किया, अनुमान और एक्चुअल में समानता नहीं रखी। आपने सोचा 1 मंजिल बनाएंगे 20 लाख लगेंगे, आपने डबल मंजिल बना ली। तो क्या दूसरी मंजिल को तोड़ लें? तो क्या करें, अनुमान को रेशियो वाइज चेंज कर लें, अनुमान को बदलें, एक्चुअल को बदल दें। इतनी क्षमताएं अपने में नहीं है, थोड़ा तोड़ेंगे थोड़े ही, अनुमान को उस प्रोपोर्शनेट बदल देंगे। देखो कैसे बदलेंगे। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आउटपुट देखेंगे। यदि आउटपुट सेम है या आउटपुट नहीं दे रखा है तो टेबल ऐसे से रखेंगे। यदि आउटपुट सेम है, जैसे कि पहले वाले में था, या आउटपुट नहीं दे रखा है तो सेम माना जाएगा, तो टेबल को ऐसे से रखेंगे। लेकिन यदि आउटपुट चेंज है तो हम बड़ा एल बनाकर आउटपुट को चेंज करेंगे, मतलब टेबल को चेंज करेंगे। अब बड़ा एल कैसे, ये बटेवे ये इंटू ये आउटपुट तक का एल कहलाता है। अब मैं इसको फॉर्मूला वाइज भी बता देता हूं। ये तो हो गई ट्रिक। आउटपुट चेंज है तो टेबल वापस बनेगी। कैसे बनेगी, एक्चुअल तो ऐसे से आ जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं, गलत कह रहा हूं क्या? एक्चुअल है जैसे कैसे आएगा, आजा हम बदल नहीं सकते एक्चुअल को। हाँ बढ़ा सकते हैं तो फिर बाद में बढ़ाएंगे, यहां अनुमान से अभी तो कंपेयर करें एक बार का। तो देखो
यहां 10 डालने पर 5 आता है। मैं मैथ्स वाइज बताता हूं, 10th वाइज, 9th वाइज। मुझे क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। पांच आउटपुट के लिए यूनिट इनपुट देनी पड़ती है, अनुमानित यूनिट 10। 5 आउटपुट निकालना तो इनपुट कितना दोगे? 10। एक निकालना है तो 10/5। और अगर आपको 8 आउटपुट निकालना हो, आउटपुट हम एक्चुअल के बराबर ला रहे हैं, तो 10/5 इंटू 8, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सुनना ढंग से, दूसरा तरीका, 10 डालोगे 5 निकलेगी, आधी निकलती है ना। 10 डालोगे तो 5 निकलेगी ना, इसका मतलब आधी निकल रही है ना। तो 8 के लिए 16 डालनी पड़ेगी ना। प्रोपोर्शनेट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, इसका मतलब क्या हुआ? 2 डालोगे 1 निकलेगी, इसका मतलब आधा निकल रहा है, तो डबल डालोगे ना। प्रोपोर्शनेट, नहीं समझे कोई बात नहीं। आड़ू तरीका कि एल बना देंगे, मतलब 1 2 3, 1 2 3, ये डिवाइड बाय ये इंटू ये। देखो 1 2 3, क्लियर? कुछ लोग रेशियो देख लेते हैं, पर रेशियो में दिक्कत कहां आती है? कई बार रेशियो बेमेल हो जाता है पॉइंट की कैलकुलेशन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये एल बना लेते हैं। अब एल से फॉर्मूला बना लेना, वहां एल से काम नहीं चलेगा। ये क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट है। क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। इंग्लिश है थोड़ी। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर, यहां 2 होता है ना, ए और बी, तो स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ ए डिवाइड बाई इंटू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट, मतलब ए बी है तो पहले ए का, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल, फॉर्मूला बन गया। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू, लिख दूं भूल जाओगे, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये आज ही आप चैप्टर वापस देखोगे, मैं कुछ क्वेश्चन टिक करूंगा, वो क्वेश्चन आप करोगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें डालना कमेंट बॉक्स में, और जो दूसरे भी कोई हो कमेंट बॉक्स में डलवा देना, मैं उसका वीडियो बना के तुरंत डाल दूंगा, ताकि ये समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या पता कंटिन्यू एग्जाम हो गए और सर कहीं गांव गए हुए हैं, तुम कहोगे सर कहां पर हो। तो ये सुविधाएं दी जा रही है, इससे अच्छा तुरंत डालना। मैं जहां भी होऊंगा ना, हो सकता है कि क्लियरिंग नहीं आए तो मैं बना के इनके पास भेज दूंगा, उस टाइम जैसा भी बनेगा। हमें क्लियरिटी नहीं चाहिए, हमें स्टडी चाहिए, हमें आना चाहिए क्या वॉइस थोड़ी कम सही, ज्यादा सही, अच्छी सही, धुंधला सही, ठीक है। हमें उस पर दिखावे पे नहीं जाना है, हमें हमारा पेपर अच्छा होना चाहिए। मेन पर्पज ये है कि पेपर अच्छा हो, समझ में आ जाए, क्योंकि एजुकेशन के अंदर दिखावे की वो ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एजुकेशन या डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर से होता है कि बाहर का कमरा है, डॉक्टर ने ढंग से ट्रीटमेंट कर दिया, अच्छी दवाई दे दी, तो चाहे यूं नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल हो तो ही अच्छा हो। तो तुरंत लिख देना कि क्वेश्चन नंबर ये या एग्जाम्पल नंबर ये, मैं जैसी भी परिस्थिति होगी डाल दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम टाइम तक तो मैं अलर्ट रहूंगा, बाद में बात का देखा जाएगा, तब तक तुम फाइनल में आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर आपके 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 8, 10 क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट है 10 डिवाइड बाई 5 इंटू आउटपुट 8। देखो वही 2:1 का रेशियो आया। 8 आउटपुट के लिए 16 इनपुट देना पड़ेगा ना। हमने यही तो सोचा है कि 10 देंगे तो 5 आएगा, 8 निकालने के लिए 16 देंगे। काट के बताऊं,
तो ये 16, ये 16। अब हम आउटपुट नीचे क्या लिखें, क्यों लिखें, यही तो किया हमने बराबर करने के लिए, मत लिखना, हमारे पास आउटपुट का रोल नहीं रहेगा। तो यहां पर आपके स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 5, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेशन ही गलत होने लग गई, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहां पर आप क्या करेंगे, वही अपना तरीका, ये माइनस ये माइनस ये इंटू ये, और ये माइनस ये इंटू ये। पहला काम आउटपुट देखेंगे, देखना तो आता है ना, कहां देखना है वो भी पता है ना, एसक्यू रेसिपी का एक्चुअल और स्टैंडर्ड का आउटपुट। नहीं दे रखा है बढ़िया है, कुछ मत करना, दे रखा है बराबर है तो बढ़िया है, लेकिन दे रखा है और बराबर नहीं है तो आप एस क्यू वापस निकालेंगे, इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मत बोल देना, ये एस क्यू वापस आएगी, ये एस क्यू है वापस, हमने अनुमानित क्वांटिटी प्रमाप इकाइयां चेंज की है, क्लियर। अब मैं मिक्स के ये दो हो गए, दो और ले लेता हूं, दो का मतलब एक और लेता हूं, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं दे रखा है या आउटपुट बराबर दे रखा है तो टेबल में कोई चेंज नहीं करना है। पहला तो ये आउटपुट दे रखा है तो टेबल चेंज होगी, ठीक है, क्लियर, या कोई कंफ्यूजन, या बेटे बेटे सुने हो गए कि सर अब रहने दोगे, चले आगे। पी एस सी ए क्यू ए पी एस सी, ये तो याद हो गया होगा। यहां आपने 60 kg, दो कोई चीज बताओ, न्यू ले लेते हैं, 60 किलो दूध, मावा का ही पता अपने को, बाकी तो पता नहीं। 60 किलो मिल्क लिया, ठीक है, और आपने ज्यादा हो जाएगी 10 किलो शक्कर, ठीक है, ये आपने 70 किलो इनपुट दिया, छीजत बता अंकित, छीजत 10 किलो छीजत, आउटपुट 60 किलो, या किलो टू किलो बात चल रही है ना, तो 70 से ज्यादा तो आउटपुट हो नहीं सकता। अगर आटा भी मिलाओगे तो पहले तो इनपुट बढ़ेगी, ठीक है, या स्टैंडर्ड प्राइस दूध की 40 और अच्छी वाली लिए, अब मल्टीप्लाई अपने को ही करना है, ठीक है, हाँ 30 ले लेता हूँ ताकि समझाना ठीक रहेगा, नहीं तो दोनों 40 में पता नहीं चलेगा कौन सी 40 ली, ठीक है। एक्चुअल में हमने दूध डाला 100 किलो दूध डाला, ठीक है, और शक्कर डाली हमने 20 किलो, इनपुट 120, वेस्टेज 20 किलो, ठीक है, और आउटपुट दूध मिला हमें 50 रुपए किलो, नहीं 42 रुपए किलो, और शक्कर मिल गई हमें, शक्कर मिली 40 रुपए किलो, नहीं इतना वेरिएंस अच्छा नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा दुख पाई लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए, कॉस्ट बाद में देखेंगे। तो आपका सबसे पहला काम, आपकी नजर यहां जानी चाहिए, अगर बिखरा हुआ क्वेश्चन है तो पहले अरेंज करना, तो सबसे पहले यहां देखना है 60 और 105 इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ हमें टेबल वापस चेंज करनी पड़ेगी, एस क्यू वापस निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या टेबल चेंज नहीं करके वर्किंग नोट में करते हैं, आप टेबल चेंज कर लेना, प्रॉपर टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिल्क, या पर्टिकुलर मटेरियल की बात आ गई तो स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिल्क डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिल्क कितना है 60, स्टैंडर्ड आउटपुट 60, अब ये संयोग हो गया ना, इनटू
थोड़ी गड़बड़ करूं क्या चेंज? ठीक है, तो ये 105, यह मैं वापस टेबल बनाऊंगा, एस क्यू एस पी एस सी ए क्यू ए पी एस ई। ठीक है, तो यह आपके मिल कितना, ये तो कॉपी पेस्ट कर दूं या मान लेना ये है, मत लिखना, टाइम बचा लेना। और लगे कि करना है तो ये तो देखो 100 42 42 100 और 20 35 700 ये। ठीक है, ये 4900, इसके आगे मत करना चाहिए क्योंकि आउटपुट तो सेम कर रहे हैं वैसे। क्लियर? इधर आपके स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ शुगर कितना 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, वही एल बन रहा है, आउटपुट तक का एल डिवाइड बाय 60 इंटू करना नहीं, ये आपके नहीं आया क्या 445, तो ये आपके 17.5। ठीक है, तो ये 17.5, प्राइस में चेंज नहीं है, ये 40 ये 30। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 105 इंटू 40 4000 और 17.5 इंटू 30 525, ये हो गया 4725। अब मेरी बात वापस सुनो, सबसे पहला काम क्या करोगे, आउटपुट देखोगे, अगर सेम है तो फटाफट सॉल्यूशन सोल्व करना शुरू कर दो, अगर चेंज है तो आउटपुट तक का एल, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, आउटपुट तक का एल बना के टेबल वापस बना लेंगे। टेबल वापस बनाते हो तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, एस क्यू चेंज होगी, एस पी वही रहेगी, तो एस सी अपने आप चेंज हो जाएगी क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगी ना, इसलिए हम यहां मल्टीप्लाई करके टाइम खराब नहीं करेंगे। अब बात आती है आरएस क्यू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट तक का एल, एस क्यू के लिए आउटपुट तक का एल, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए इनपुट तक का एल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बना, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिल्क डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट तक का एल इनटू एक्चुअल इनपुट। ये स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल, आ गया क्या? अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 6:1 के रेशियो में बांट लेते हैं, बात वही है, हम ट्रिक से कर रहे हैं, फॉर्मूला से कर रहे हैं, तो अपने यह हो जाएगा 60 डिवाइड, ये क्या 60 क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिल्क डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 70 इंटू जो भी आए, और फिर स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ शुगर डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट। ये आरएसक्यू आ गया, आरएसक्यू या नहीं है, नहीं आए तो वापस बता देना। अब सिर्फ दो चीज, एक्चुअल यील्ड मींस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यील्ड मींस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल यील्ड मींस एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड यील्ड आपको निकालना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आउटपुट तक का एल, पहला एल, दूसरा इनपुट तक का एल, तो सारे इधर इधर से आ रहे हैं ना, एक इधर से भी आना चाहिए, तो एक आपके ये 1 2 3, मतलब टोटल
एक्चुअल इनपुट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड, अरे रुक जा, स्टैंडर्ड इनपुट आएगा ना पहले, इनटू स्टैंडर्ड। अब यहां टोटल वर्ड क्यों नहीं लिखा, एक ही होता है ना, आउटपुट तो एक ही होता है ना, यहां तो क्या इन दोनों की टोटल, इसलिए मैंने लिखा टोटल एक्चुअल इनपुट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड यील्ड, प्रमाप उपज। लास्ट स्टैंडर्ड रेट, तुम तक भी गए, स्टैंडर्ड रेट का मतलब है ये 4725 रुपीज लगते हैं, कितने आउटपुट के लिए, 105 के लिए। रेट क्या है, वो तो पर यूनिट है ऊपर, तो प्राइस तो आपके सिंपल सा स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यहां कई बच्चे पूछते हैं कि इस वाली कॉस्ट लें, ये वाली कॉस्ट लें या ये वाली लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये लेते हो, ये 2400 और 300 2700 ये लेते हो, इससे डिवाइड करना, नहीं गड़बड़ लगी क्या कुछ, तो 2700 लेते हो तो 60 इकाई की है, और अगर ये लेते हो तो आउटपुट 105 है, सेम आएगी। ये आपके वेरिएंस कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो